नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या तुम्हें पता है कि तुम सही चीज जानते हुए भी हर बार वही गलत फैसला क्यों ले लेते हो? और उससे भी खतरनाक सवाल, तुम्हें पता होने के बावजूद तुम उसे रोक क्यों नहीं पाते? अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी कमजोरी है तो नहीं, ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। और आज इसी खेल को तुम अपने फेवर में पलटना सीखोगे। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आखिरी हिस्सा पूरी तस्वीर क्लियर कर देगा। अब एक छोटा सा माइंड एक्सपेरिमेंट। अभी अपनी स्क्रीन पर ध्यान रखो। मैं 2 शब्द बोलूंगा। पहला डर, दूसरा कंट्रोल। इन दोनों में से कोई एक शब्द अपने दिमाग में चुन लो। मत बताना, बस चुन लो। अब ध्यान दो। अगर तुमने डर चुना तो तुम्हें मेरी आवाज थोड़ी भारी लगेगी। अगर कंट्रोल चुना तो वही आवाज तुम्हें ज्यादा क्लियर और स्ट्रांग लगेगी। ये कोई ट्रिक नहीं थी, ये था सबकॉन्शियस फिल्टर। तुम जिस चीज पर ध्यान देते हो, सबकॉन्शियस वही बड़ा कर देता है। अब फैक्ट सुनो। तुम दिन भर में हजारों फैसले लेते हो, लेकिन उनमें से लगभग 95% तुम कॉन्शियसली नहीं लेते। वो पहले ही सबकॉन्शियस माइंड ले चुका होता है। तुम्हारी आदतें, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा डर, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, सब कुछ पुरानी प्रोग्रामिंग से आता है। अच्छी खबर क्या है? ये प्रोग्रामिंग बदली जा सकती है, और उसके लिए सालों नहीं, सिर्फ 3 हफ्ते चाहिए। अब समझो सबकॉन्शियस माइंड असल में है क्या। एक आइसबर्ग सोचो। ऊपर जो छोटा सा हिस्सा दिखता है वो है कॉन्शियस माइंड, और नीचे जो विशाल हिस्सा छुपा है वो है सबकॉन्शियस माइंड। हर डर, हर याद, हर शर्म, हर असफलता, सब वहीं स्टोर है। इंसानी दिमाग 1 सेकंड में 14 मिलियन बिट्स डेटा लेता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड सिर्फ 40 बिट समझ पाता है। बाकी सब सबकॉन्शियस संभालता है, चुपचाप। अब एक सच्ची कहानी। थॉमस एडिसन स्कूल से रोते हुए घर आया। हाथ में एक लेटर था। माँ ने पढ़ा और एडिसन से कहा, तुम जीनियस हो, स्कूल तुम्हें सिखाने लायक नहीं। सालों बाद जब एडिसन महान बन चुका था, उसे वही लेटर मिला। असल में लिखा था, आपका बेटा मेंटली वीक है, हम इसे स्कूल में नहीं रख सकते। एडिसन ने अपनी डायरी में लिखा, मेरी माँ ने मुझे जीनियस मान लिया और मैं सच में बन गया। यही है सबकॉन्शियस की ताकत। तुम अपने बारे में जो मान लोगे, सबकॉन्शियस उसे सच बना देगा। अब आता है 3 वीक रीप्रोग्रामिंग सिस्टम। पहला स्टेप, लिमिटिंग बिलीफ पहचानो। खुद से पूछो, मैं जो करना चाहता हूं वो क्यों नहीं कर पा रहा? डर, लोग क्या कहेंगे, फेल होने का डर। जो भी जवाब आए उसे लिख लो। लिखना सबकॉन्शियस का एक्सरे है। दूसरा स्टेप, डोपामीन कंट्रोल। अगले 21 दिन रील्स, एंडलेस स्क्रॉलिंग, बिंज वॉचिंग को कम करो, क्योंकि ओवर डोपामीन दिमाग कभी ग्रोथ नहीं चाहता। शांत दिमाग ही नई प्रोग्रामिंग पकड़ता है। तीसरा स्टेप, माइंडफुलनेस। रोज 5 से 10 मिनट सिर्फ अपनी सांस देखो। जब गुस्सा आए, जब डर आए, बस ऑब्जर्व करो। जो इंसान अपने थॉट्स को देख सकता है, वो उनके कंट्रोल में नहीं रहता। चौथा स्टेप, ग्रैटिट्यूड। हर रात 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो, क्योंकि नेगेटिव माइंड नई पहचान एक्सेप्ट नहीं करता। ग्रैटिट्यूड सबकॉन्शियस की जमीन तैयार करता है। 5वां स्टेप, विजुअलाइजेशन। जिस इंसान को तुम बनना चाहते हो, उसे रोज महसूस करो। सबकॉन्शियस इमेज और इमोशन को सच मानता है। 6वां स्टेप, मिरर वर्क। आईने में देखो, आंखों में, और बोलो, मैं कंट्रोल में हूं, मैं फोकस्ड हूं, मैं बदल रहा हूं। ये ड्रामा नहीं है, ये रीवायरिंग है। अब सवाल, कैसे पता चलेगा कि सिस्टम काम कर रहा है? 3 संकेत। पहला, तुम नेगेटिव थॉट्स जल्दी पकड़ोगे। दूसरा, तुम छोटे छोटे रिस्क लोगे। तीसरा, तुम अंदर से ज्यादा शांत महसूस करोगे। ये साइन है कि सबकॉन्शियस अब तुम्हारे लिए काम कर रहा है। अब एक सवाल, सच सच जवाब देना। अगर तुम्हारी जिंदगी जैसी चल रही है वैसी ही अगले 5 साल चली, तो क्या तुम खुश रहोगे? अगर जवाब नहीं है तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं। और ये भी बताओ, इस वीडियो का कौन सा हिस्सा तुम्हें सबसे ज्यादा चुभा? अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाला हर वीडियो आपकी लाइफ को एक नया डायरेक्शन देने वाला है। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।